अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। फिल्मी जहां में हम जो फिल्में बन रही होती हैं उनके बारे में, जो लग रही होती हैं या जो लग चुकी होती हैं उनके बारे में तबसरा करते हैं। इसके अलावा शादी, सालगिरह, फिल्म की जो टीज़र की लॉन्चिंग या गानों की लॉन्चिंग या प्रीमियर कुछ भी होता है वो हम अपने प्रोग्राम JTV5 में, फिल्मी जहाँ के प्रोग्राम में सब कुछ दिखाते हैं। ये आज का जो प्रोग्राम है मेरा ख़ासकर ईद पर लगने वाली फ़िल्मों के बारे में है। ईद को कम से कम 5 फिल्में तो हैं, 4 हमारी हैं और एक पाकिस्तान से बाहर की, मगर वो हम टीवी वाले डबिंग करके लगा रहे हैं। 5 फिल्में लग रही हैं। पहली फिल्म जो है लाहौर की है और नए प्रोड्यूसर हैं, इंडस्ट्रियल हैं और बहुत दिल वाले हैं, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से कहा सुना करते थे, अपने फादर से भी और भी बड़े बड़े पाकिस्तान इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कि फ़िल्म बनाता है मिल वाला या दिल वाला। और जो मलिक मुश्ताक साहब हैं ये मिल वाले भी हैं और दिल वाले भी हैं। तो ये ईद के लिए इन्होंने फ़िल्म बनाई है और फिल्म का नाम है लंबी जुदाई। काफ़ी लंबी जुदाई के बाद कोई अच्छा पाकिस्तान को प्रोड्यूसर मिल रहा है और डायरेक्टर जावेद रज़ा को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई है लंबी जुदाई, जो ईद पर ये फिल्म लगने जा रही है। इस फिल्म का स्क्रिप्ट है वो सेंटिमेंट्स, फैमिली सेंटिमेंट्स के ऊपर फिल्म है और रोमांस और म्यूज़िकल से भरपूर फिल्म है। अभी तक जो हमने लंबी जुदाई की जो रिपोर्ट है, जो फिल्म स्टूडियो की रिपोर्ट है, वो तो इसकी बहुत अच्छी है। उम्मीद है और जारी बात है, आप इसके टीज़र टेलर चल रहे हैं, सोशल मीडिया वो देख रहे होंगे, उससे आपको खुद अंदाज़ा हो गया कि लंबी जुदाई बहुत अरसे के बाद पाकिस्तानी स्क्रीन के ऊपर एक अच्छी फिल्म सिनेमा वालों को, सिनेमा बीन को देखने को मिलेगी। दूसरी फिल्म पैनोरामा एंटरटेनमेंट की है इश्क़ लाहौर, जिसके प्रोड्यूसर अल्तमश भट्ट साहब हैं और डायरेक्टर हैं उनके शाहिद राना साहब। ये भी एक एक्शन म्यूज़िकल पिक्चर है। इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत हिट हुआ जैसे इनकी पिछली फिल्म लाहौर कलंदर का म्यूज़िक बहुत हिट हुआ था, बहुत अच्छा था। इस फिल्म का भी म्यूज़िक बहुत अच्छा बनाया था, बल्कि जो मरहूम जुल्फ़कार अत्ते साहब जो चले गए म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका म्यूज़िक और उन्होंने बड़ा मीठा और बहुत खूबसूरत म्यूज़िक बनाया है। मैं समझता हूँ ईद दंगल में ये बिज़नेस के लिहाज से मेरा ख्याल है ये सबसे आगे जाएगी फिल्म और ये ज़्यादा बिजनेस करेगी पंजाब में ख़ासकर। आज आसमाना ते उड़ना छड़ दे, एदा ये मतलब नहीं कि आसमान कबूतरां दा हो जाए। जदों नवाब दे दुश्मन दी वारी आंदी है ते ओ जिंदगी वल नसदा है ते सामने मौत खड़ी होंदी है। मौत खुदा तू हो नहीं सकता ते इंसानों को मैं डरदा नहीं, इसलिए कि इश्क लाहौर है, इश्क लाहौर है। इश्क लाहौर पूरा ही उदों हुंदा है जदों इश्क बीवी होवे। इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा, इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा, इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नूं जी करदा।
तीसरी फिल्म है कुल्फ़ी। ये भी ईद उल फितर पर लगने जा रही है। हमारे कैमरामैन दोस्त हैं कराची के सलीम दाद, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर जो है मसूद कादरी साहब हैं। और मैं समझता हूँ ये ईद पर लगने वाली जो फिल्में हैं उन सब में ये एक बड़ी कास्ट की, एक बड़े बजट की और उसकी कास्ट बहुत बड़ी है। एक हैकर को सुपर पावर की तरह सोचना चाहिए। पहले दूसरे के घर में घुसो और गंद फैलाओ और फिर खुद ही पूछो, मे आई हेल्प यू? तुमने तुम्हारी जुल्फी को क्लीन बोल्ड ही कर दिया। लेट्स सेलिब्रेट योर विक्ट्री यार। ये इलाका सेफ तो है ना? यहाँ तो ही नहीं आता, बस रात में मुल्दे नाचते हैं। पहले बबली अच्छू, फिर 2 चिकने लौंडे, फिर गुलाब छतरी। अबे कहाँ का उंगली दे रखी है तूने? जीसी को काबू करने के लिए उससे बड़ा हरामी चाहिए। तुम्हारा वो सॉफ्टवेयर कुल्फी? ये वो सॉफ्टवेयर है जिससे किसी भी बैंक का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फिर जितने चाहो पैसे निकाल लो। हैकर माफिया से हमारे एहसासों को सबसे बड़ा खतरा लाहौर है। मुझे कुल्फी चाहिए। तुम्हें डर नहीं लगता ये सब कुछ करते हुए? मौत से मुझे डर लगता नहीं, कर्ज में किसी का रखता नहीं। I'm in love with you. I love you too. तू मेरी ही, मैं तेरा रांझा, तेरा मेरा प्यार है सांझा। सांप न डसे तो क्या करे, शेर न लड़े तो क्या करे। शेरों से गुलाब छतरी की पुरानी सेटिंग है। This is a chain of crime. इस पूरी गेम में मदारी कौन है? जीसी हमारे पीछे तब से पड़ा है जब से ये सॉफ्टवेयर हमारे हाथ लगा है। कुल्फी का एक्सेस किसके पास है? पासवर्ड कुल्फी को पता है। वो कमीना किसी पे भरोसा नहीं करता। कुकी और अंकल का इस कहानी में बस इतना ही काम था। अबे साले, तू हम सबको चूना लगा के खुद शॉर्ट हो गया। साला हैकर है किधर? ये तुर्की का परफ्यूम है या आपकी अपनी फ्रेग्रेंस है जी? राइट एंटरटेनमेंट और स्पाइस एंटरटेनमेंट की फिल्म कबीर भी ईद की दौड़ में शामिल है। इस फिल्म का प्रोड्यूसर और हीरो मैसम अली हैं और इसकी हिदायतकार हमारी दोस्त हैं कराची की, जो खुद बहुत अच्छी मॉडल रही हैं और बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं निया लाज। आपने एज ए प्रोड्यूसर उनकी फिल्म देखी होगी, चौधरी फिल्म बनी थी और भी इसके अलावा 2-3 फिल्में बनाई हैं। कबीर नाम है दहशत का, वहशत का। उसकी आंखों में खून है, सर पे जुनून, आवाज में सीने में जलखार है। कबीर एक चट्टान है जो सब कुछ साथ बहा ले जाए। ऐसा एक तूफान है कबीर। अच्छा जी, तो आप हैं इन सारे गैंगस्टर्स के भाई मिस्टर कबीर। अब इस गैंगस्टर का दिल है आपके हवाले। इसे कबूल करें या ठुकरा दें। कबीर का दिया हुआ दुख भी मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तूफान के आने से पहले
हमेशा ऐसी ही खामोशी होती है। जैसे हर जंगल में एक शेर होता है, वैसे इस शहर में मैं हूं। निहालाज की ये फिल्म है कबीर, और ये भी एक एक्शन फिल्म है। एक पांचवी फिल्म है जो हम टीवी वाले लेके आ रहे हैं, जो बाहर की है तो पाकिस्तानी मगर बाहर रहते हैं, उन लोगों ने फिल्म बनाई है मार्शल आर्ट के नाम से। मेरे दादा ने मेरे बाप के लिए कुछ ना छोड़ा और मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। किसी की नजर ना लग जाए मेरे बेटे को। थैंक्स अम्मी। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तुम्हारे लिए गुड न्यूज, प्रिंस तुम्हारी फाइट देखने के लिए बेचैन है आईएफसी में। हमारा फोकस किस पर होता है? टाइमिंग, फुर्ती, सही फैसला। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर बनना है, एक सूरमा की तरह जीना है। तुमने नाम बनाया, पहचान बनाई, अरे तुम तो अपने आप ही को नहीं जानते कि तुम हो कौन। एक बार अगर चित हो गए दोबारा कभी खड़े ना हो पाओगे। इसे छोड़ दे वरना ये तेरी जान ले लेगी। सब भूलकर एक नई जिंदगी का आगाज क्यों नहीं करते? मैं एक फाइट के लिए ट्रेनिंग करने आया हूँ, सोचा शायद आप मेरी मदद कर सकें। तुम ट्रेनिंग के लिए नहीं, जवाब ढूंढने के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई और तुम्हारे आगे सवाल बने खड़े। क्या वो जिंदा है? मैंने उनसे सब कुछ छीन लिया। क्या कोई अपनी माँ के साथ भी ऐसा कर सकता है? फाइटिंग किसी से दुश्मनी का नहीं, फितरत से दोस्ती कर लेने का नाम है। अपनी जात के जलवे दिखाने का नाम है। उन्हें अपने अंजाम की फिक्र और हम अपने आगाज से बेखबर। ये भी एक एक्शन फिल्म है और लग रहा है ये भी एक अच्छी फिल्म होगी, और क्योंकि हम टीवी के ऊपर इसकी एडवर्टाइजिंग भी बहुत हो रही है। वैसे तो इस वक्त लंबी जुदाई है, इश्क़े लाहौर है, कबीर है, कुल्फी, सबकी सोशल मीडिया पे काफ़ी माशाल्लाह से इन सबकी फिल्मों की एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी हो रही है। इसके अलावा ईद उल फितर की दौड़ से अबू अलिया की फिल्म जो हाफ फराइज थी वो ड्रॉप हो गई है, और हसन अस्करी साहब और फारूक भट्ट साहब की घायल भी जो ईद पर लगने के चांस थे वो भी किसी वजह से ड्रॉप हो गई है। अब या तो वो ईद के तीसरे चौथे वीक में लगेगी या फिर हो सकता है बकरीद के लिए ले जाएं। ऐसे वेलकम टू पंजाब जो शहजाद रफ़ीक साहब की और शबनम मलिक साहब की है, ये फिल्म भी ईद उल जुहा पर शिफ्ट हो गई है। मगर ईद उल जुहा पे हिमायूं सईद, आपको पता है हिमायूं सईद एक बड़े बजट की फिल्म बनाता है, फिर नदीम बेग उसका डायरेक्टर और ख़ासकर हीरोइन मायरा खान है। ये फिल्म है लव गुरु जो ईद उल जुहा पे लगाई जाएगी। इस ईद उल फितर पर पाकिस्तान में कम से कम 5 फिल्में लगाई जा रही हैं। लंबी जुदाई, इश्क़े लाहौर,
कबीर, कुल्फ़ी और मार्शल आर्ट। इसके अलावा इंडिया की एक पुरानी फिल्म, पंजाबी फिल्म भी लगाई जा रही है, सरदार जी 2, और दूसरी फिल्म है कैरी ऑन जट्टा। एक ये फिल्म जाए जाए असूली तौर पर तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ईद पर इंडिया या हॉलीवुड कोई भी फिल्म नहीं लगाना चाहिए। इससे पाकिस्तानी फिल्मों को नुकसान पहुंचेगा। जो आप ईद पे लगाते हैं या बकरीद को लगाते हैं, ईद उल जुहा पे, इससे पाकिस्तान फिल्म इसको नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तानी फिल्मों को शो कम मिलेंगे। मुझे तो लगता है जैसे कुछ लोग हमारे अपने जो हैं वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बंद कराने पर तुले हुए हैं। इन हालात में मैं एक शेर कह सकता हूँ और अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। जब समंदर में उतर ही गए हैं, जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। वक्त क्या है, वक्त क्या है, आज तुम्हारा है, कल हमारा भी आएगा। क्या ख्याल है आपका?